जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग जीके जीएस से 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो साथियों, आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन और शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग बिहार पुलिस के लिए क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। सुबह 10 बजे से आपका है स्पेशल साइंस विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, फिर दोपहर 3 बजे में है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी व्याकरण और प्रीवियस ईयर पेपर का अलग अलग क्लास होता है। दोपहर 3 बजे में एक क्लास है रात 8 बजे, जिसमें फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कराया जाता है और ये क्लास आपको बिल्कुल लाइव में दिया जाता है। और ये एक है रीजनिंग का क्लास। तो बिहार पुलिस के अलावा अगर आप लोग बिहार एसएससी या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसके लिए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट लगाइए शाम 7:30 बजे से। ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा, उसका नाम है दिवाकर स्टडी IQ। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? मानव शरीर की धीमी वृद्धि जो है किसकी कमी के कारण होती है? तो याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी के कारण। यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, प्रोटीन की बात करें तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? तो याद रखिएगा, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। अच्छा, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जे बर्जेलियस ने। पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा किसने किया था। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, जे बर्जेलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। अब देखिए ऑप्शन ए में है वसा। वसा की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 1 ग्राम वसा से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आंसर लगाइए 3 के लिए। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति, जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोला जाता है, तो इससे सबसे अधिक लाभ कौन पाता है? तो याद रखिएगा 1 ऋणी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? देखिए, जब वस्तु की तुलना में मुद्रा का मूल्य घट जाता है तब मुद्रास्फीति की, याद रखिएगा, मुद्रास्फीति कहलाता है। जब वस्तु की तुलना में मुद्रा का मूल्य घट जाता है तब मुद्रास्फीति की समस्या आती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर लगाइए फटाफट से आप लोग। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? तो याद रखिएगा साथियों, यकृत में। यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, यकृत में। ध्यान रखिएगा। और यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आप सभी जानते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यकृत जो है ये डैमेज होता है किस रोग से? एक क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा पीलिया। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को पीलिया रोग होता है तो पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग क्षतिग्रस्त होता है? तो यकृत। ध्यान रखिएगा, यकृत। और अगर हेपेटाइटिस पूछे, हेपेटाइटिस ये किसके कारण होता है? तो वायरस से होने वाला रोग है हेपेटाइटिस। अच्छा, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से भी यकृत ही प्रभावित होता है। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? चलिए, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह। ठीक है, आंसर क्या होगा? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही मंगल ग्रह लाल दिखाई पड़ता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, फोबोस और डीमोस। यहाँ पे लिख देते हैं फोबोस और डीमोस, ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। किसी देश में उत्पादित किए गए
संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य जो है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो आंसर यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 1948 में। ध्यान रखिएगा, प्रथम औद्योगिक नीति अप्रैल 1948 में लागू किया गया। तो आंसर यहाँ पे बी कीजिए, ठीक है, अप्रैल 1948 में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। और द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब होती है? तो 30 अप्रैल 1956 को। पहला वाला पूछे तो अप्रैल 1948 में, और दूसरा वाला पूछे तो 30 अप्रैल 1956 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार की आय में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो देखिए साथियों, बिहार की आय में सबसे अधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। किसका होता है? सेवा क्षेत्र का। भारत के आय में भी सबसे अधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सेवा क्षेत्र जो है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में आएगा, और कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, और आपका फ़र्ज बनता है सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना। हड़ौती बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो देखिए साथियों, हड़ौती बोली की बात करें, ये राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ पर? राजस्थान में। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। महादेवी वर्मा को मिला था 1982 में। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर है एक दूसरे को देखना। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? राइट आंसर है गैलीलियो। ठीक है, प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो गैलीलियो था। प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर लगाते चलिए। राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गैस में उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, आप लोग बताइएगा, प्रकृति में सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? और प्रकृति का सबसे मजबूत बल पूछे तो नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे मजबूत बल है, और सबसे कमज़ोर पूछे तो गुरुत्वाकर्षण बल ये सबसे कमज़ोर बल है। दोनों को ध्यान रखिएगा। चलिए 14 के लिए आंसर लगाइए। राइट आंसर है बी ऑप्शन, केवल अनुदैर्घ्य तरंगे। साथियों, इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। अगर एग्जाम में आता है कि गैस में उत्पन्न हो सकती है तो केवल और केवल अनुदैर्घ्य तरंग, और अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है आपका ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आवर्धन की इकाई क्या है? सही आंसर है इसकी इकाई नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष का कारण क्या है?
सही आंसर है रेटिना के बाद बनता है। साथियों दीर्घ दृष्टि दोष के कारण क्या होता है, प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के बाद बनता है और दीर्घ दृष्टि दोष को बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोला जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, और इस दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस की जो मोटाई है वो घट जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। और इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग चश्मे के रूप में किया जाता है। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, हरिपुरा कहाँ पर है, गुजरात में है। तो 1938 में जो गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और यह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो 52वां अधिवेशन था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था, तो 1939 में। कब किया था, 1939 में। चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या है? राइट आंसर है 5 फरवरी 1922। ये चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है, ध्यान रखिएगा। इस घटना में क्या हुआ था, 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी और इसी के कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था फरवरी 1922 में। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? सही जवाब है चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चित्तरंजन दास यानी कि CR दास। और देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। और इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा, पूछा जाता है इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया फॉर इंडियंस। ये पुस्तक किसकी है, तो याद रखिएगा CR दास की पुस्तक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, याद रखिएगा सर जॉन मार्शल ने। किसने, सर जॉन मार्शल ने। निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? राइट आंसर है बी ऑप्शन, हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र एक जैन विद्वान था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ? और देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट रह जाता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो अमेरिका स्वतंत्रता का पहला युद्ध हुआ था 1775 में। कब हुआ था, 1775 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अमेरिका को जो स्वतंत्रता मिला था किस संधि के तहत, तो याद रखिएगा पेरिस की संधि के तहत। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पेरिस की संधि जो कि 1783 में हुआ था, इसी के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिटलर के किस युद्ध पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा पोलैंड पर। ठीक है, हिटलर के द्वारा पोलैंड देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अच्छा, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था, तो 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1939 में और ख़त्म हुआ था 1945 में, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था, तो यहाँ पर 24 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा,
तो 24 के लिए आंसर आपका हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन ये कब आयोजित हुआ था? तो 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक। ठीक है, 1945, 26 अप्रैल 1945 से 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को। आप लोग कमेंट करके बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य देश शामिल है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? आंसर हो जाएगा अफ्रीका से होकर। ठीक है, क्या हो जाएगा? अफ्रीका से होकर। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है? राइट आंसर है नाइट्रोजन। कितना है? तो 78% है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% है। और हाइड्रोजन सबसे अधिक कहाँ पर है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना गया है। इसके 3 समस्थानिक है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? आंसर हो जाएगा भील। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय पूछे तो भील है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला जनजाति पूछे तब आपको आंसर करना है गोंड। तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? भील। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? राइट आंसर है जामनगर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या हो जाएगा? जामनगर। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर है समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में मौसम जो है हमेशा शांत रहता है और समताप मंडल में ही ओजोन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओजोन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर के दिन पूछा जाता है एग्जाम में, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? आंसर है NH-19। ठीक है, NH-19 जो राजमार्ग है ये दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है। निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? इस क्वेश्चन को भी हमने आपको कई बार बताया है। चलिए आंसर लगाइए। तो यहाँ पर 32 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। ठीक है, इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था और 1506 में इन्होंने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, और सिकंदर लोदी ने ही गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी थी फारसी भाषा में। क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो साथियों इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? तो 108 जो अनुच्छेद है इसी में संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन बुलाता है राष्ट्रपति। आगे देखिए, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 पारित किए जाने का कारण क्या था? चलिए आंसर लगाइए फटाफट से 34 के लिए। तो 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का उद्देश्य था पंचायती राज को बल देना। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, पंचायती राज को बल प्रदान करना। पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। शब्द
चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा प्रेस और समाचार पत्र के लिए। ठीक है, शब्द चौथी सत्ता जो है प्रेस और समाचार पत्र को माना जाता है। सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में होता है सूर्य के वायुमंडल में। हालांकि सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें होती है और इसमें से सबसे प्रचुर मात्रा में होता है हाइड्रोजन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताइए। चलिए इसका आंसर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है और इसका सूत्र होता है CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। अच्छा देखिए, जल की कठोरता अगर जल को गर्म करने पर समाप्त हो जाए तो इसे हम लोग कहेंगे अस्थायी कठोरता। क्या बोलेंगे? अस्थायी कठोरता। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन। ठीक है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? कैरोटीन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।